नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान का भरोसा, उसकी आशा से भरी सोच जीवन में किस प्रकार से चमत्कार कर देती है। बात करते हैं इसी विषय पर। एक बार की बात है, एक राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर के नाराज हो गए। इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपने वजीर को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। वजीर बहुत परेशान हो गया। उस राज्य का नियम था कि फांसी होने से 1 घंटा पहले वहां का सम्राट उस दोषी से मिलने आता था। नियम के मुताबिक सम्राट वजीर से मिलने आया और कहने लगा कि अब तो आपकी फांसी तय है। वजीर सम्राट को देख करके बहुत ज्यादा रोने लगा। सम्राट ने वजीर से कहा कि आप हमारे राज्य के बहुत ही बहादुर इंसान रहे हो, आज रो रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वजीर कुछ पल रुकने के पश्चात कहता है, देखिएगा हुजूर, मैं फांसी होने की वजह से नहीं रो रहा। मेरे रोने का कारण कुछ और है। राजा कहने लगा, बताओ क्या कारण है। वजीर ने कहा, देखिए सर, हुजूर, आप अभी अभी जिस घोड़े पर सवार होकर के आए हैं, जो बाहर बंधा है, मैं उसकी वजह से रो रहा हूं। मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, किंतु मेरा रोने का असली कारण यह है कि मैंने कुछ ही साल पहले एक कला सीखी है और उस कला में मैंने इस बात को सीखा है कि घोड़े को किस प्रकार से उड़ाया जाता है। और पूरे जीवन भर मैं नई नई बातों को सीखता रहा, किंतु मैंने जाना कि यह कला मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। किंतु इस कला को साबित करने के लिए मुझे एक विशेष नस्ल के घोड़े की आवश्यकता थी, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। और हाँ, अभी जो बाहर घोड़ा आप बांध करके आए हैं हुजूर, वही घोड़ा इस नस्ल का है और मैं इसको अच्छी तरह से उड़ा सकता हूँ। अफसोस मुझे इस बात का है कि जो कला मैंने सीखी है वो मेरी फांसी के साथ साथ चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि मेरी कला सफल रहे। वजीर बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति अपने जीवन में नहीं रहा था, किंतु उसने सोचा कि हो सकता है मौत का वक्त है, एक आखिरी दाव को अपना लिया जाए और जीवन को बचाया जा सकता है। जो सम्राट था बहुत लोभी प्रवृत्ति का था। उसने सोचा, मेरा घोड़ा अगर उड़ने लगे तो मैं आराम से शासन करूंगा और जिस राज्य में चाहे उस पर आक्रमण कर सकता हूं, आसानी से मुझे सफलता हासिल होगी। उसने वजीर से कहा कि घोड़े को उड़ाने में कितना समय लगेगा। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, घोड़े को उड़ने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। 1 वर्ष तो मुझे चाहिए। वजीर सोचने लगा कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सम्राट ने उसकी बात पर यकीन किया और कहने लगा, ठीक है, 1 वर्ष का आपको समय दिया जाता है। और घोड़े पर सवार होकर के वो घर के लिए चल देता है। सम्राट ने उस वजीर से एक शर्त रखी कि 1 वर्ष में अगर आप इस घोड़े को उड़ना सिखा सकते हैं तो आपको 2 लाभ मिलेंगे। नंबर 1 तो आपकी जो फांसी की सजा है उसको माफ कर दिया जाएगा। दूसरी बात, हम आपको अपना दामाद बनाएंगे। बहुत बहुत खुशी के साथ वजीर अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी उस वजीर को देख करके रोने लगी, कहने लगी कि आप राजा को क्या अनाप शनाप वायदा करके आ गए हैं, क्या घोड़ा उड़ सकता है।
उसकी पत्नी को अच्छी तरह से पता था कि ऐसी कला वजीद नहीं जानता है, जीवन में कभी भी उसने ऐसी कला को नहीं सीखा है। वजीद ने कहा कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, 1 वर्ष का समय है, हो सकता है सम्राट ही मर जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, या हो सकता है मैं ही मर जाऊं, या हो सकता है जीवन में आजकल नए नए चमत्कार हो सकते हैं, होते रहते हैं, घोड़ा उड़ना ही सीख जाए, या फिर कुछ भी ना हो सकता है 1 वर्ष के अंदर अंदर सम्राट का मन ही बदल जाए, फांसी की सजा वो ना दे, कुछ भी हो सकता है। किंतु 1 वर्ष का मुझे जीवन जीने के लिए मिल सकता है, उस जीवन को मैं बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ जी सकता हूँ। मित्रों, कहानी का सार यही है कि पूर्ण आशावादिता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और एक भरोसे के साथ जिंदगी को जिया जा सकता है। चाहे हमें कुछ ही पल मिले, कुछ घंटे मिले, कुछ साल मिले, उनको बिल्कुल निश्चिंत होकर के, तनाव मुक्त रह करके हम जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आप हमारी हेल्प करिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।